अवैध अतिक्रमण और जमीनों पर कब्जे को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे। नियमों को ताक पर रखकर राजधानी जयपुर में कई बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गईं, बड़े बड़े होटल का निर्माण कर दिया गया, करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जे के आरोप भी लगे। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई कारगुजारियों का उस समय भंडाफोड़ हुआ जब जेडीए की टीम 200 फीट रोड पर अतिक्रमणों पर कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई के दौरान न्यू सांगने रोड पर एक पिलर पर बनी हुई 5 मंजिला होटल पर जब सबकी नजर गई तो होटल को देखते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। रानीबाग के नाम से बनी इस होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ था, बार भी संचालित था। आगे की तरफ करीब 30 फीट तक अवैध निर्माण हो रखे थे, जिसके चलते ये 5 मंजिला होटल छुपी थी। लेकिन जैसे ही जेडीए के बुलडोजर ने होटल के आगे बने निर्माणों को ध्वस्त किया तो अधिकारियों की साठगांठ और मिलीभगत उजागर हो गई। एक पिलर पर 5 मंजिला होटल का निर्माण सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, ये पूरी 4 से 5 मंजिला होटल है जिसको एक पिलर पर उसका निर्माण कर दिया गया है। मिलीभगत और साठगांठ के खेल के बीच 200 फीट के दायरे में ये होटल जो है न्यू सांगने रोड पर आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेडीए की कार्रवाई चली उसी दौरान इस बात की जानकारी मिली कि पूरे न्यू सांगने रोड पर महज एक पिलर पर 5 मंजिला होटलों का निर्माण कर दिया गया। हालांकि होटल प्रशासन की ओर से जो है ये बार बार दलील दी जा रही है कि कोर्ट का स्टे, लेकिन कोर्ट का स्टे कितना वैलिड है फिलहाल इसके बारे में जेडीए के अधिकारी जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि पूरी होटल अवैध रूप से बनी हुई। कैमरा देखकर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने होटल कर्मियों को हड़काना शुरू किया। तमाम पुलिसकर्मी और तमाम अधिकारी कैमरे को देखकर होटल निर्माण के दस्तावेज मांगने लगे। सेटिंग के इस खेल के बीच कैसे इस होटल का निर्माण हुआ तो इसको लेकर सवाल भी उठे। अवैध रूप से बनाई गई इस होटल पर दस्ते ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। बुलडोजर चलता देख होटल का मालिक तुरंत दौड़ा दौड़ा नीचे आया और हाथ जोड़कर होटल नहीं तोड़ने की विनती करने लगा। लेकिन पुलिस और अधिकारियों ने होटल को खाली करने के लिए अपनी फोर्स को अंदर भेजा। जैसे ही पुलिस की फोर्स होटल के अंदर घुसी तो कमरों में से विदेशी बालाएं निकलकर भागने लगी। ये विदेशी बालाएं अवैध रूप से यहाँ रहकर इस होटल में स्पा सेंटर चला रही थी। गैर कानूनी रूप से होटल संचालक ने विदेशी बालाओं को होटल में ठहराया हुआ था। जैसे ही कैमरे की जद में ये बालाएं आई तो अपना ट्रॉली बैग और सूटकेस उठाकर इधर उधर भागने लगी। जी बिल्कुल अवैध अतिक्रमण में आ रहा है ये, और जेडीए ने जो चिन्हीकरण किया है उसके दज में भी आ रहा है। हमने इसकी जांच करी है। होटल के जो मालिक हैं वो आए हैं यहाँ पे, हमारे साथ प्रवर्तन शाखा के अधिकारी हैं, लोकल एसीपी यहाँ मौजूद हैं। सारे इनके डॉक्यूमेंट्स की परीक्षण की जा रही है। कुछ ट्रिब्यूनल का ये स्टे बता रहे हैं जिसका विधि अनुसार एक बार जांच करके, और अवैध है तो निश्चित रूप से इसको हटाया जाएगा, 1 इंच भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो देखिए, अंदर जाके मैंने नहीं देखा कितने पिलर पे बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा खतरा है इसको हटाने में भी। हैरानी तो यह है कि जेडीए ने होटल प्रशासन को नोटिस भी थमा दिया था, लेकिन अपनी साठगांठ के बूते और सेटिंग के चलते होटल प्रशासन ने होटल खाली नहीं किया। लेकिन अवैध रूप से बिना सेटबैक छोड़े महज एक पिलर पर बनाई गई होटल के कुछ हिस्से तो तोड़ दिए गए। होटल प्रशासन की गुजारिश पर हाईकोर्ट का हवाला देते हुए जेडीए ने होटल प्रशासन को 3 दिन की मोहलत दी है। 3 दिन के बाद जेडीए की ओर से होटल को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 5 मंजिला होटल का निर्माण कैसे हुआ, कैसे अधिकारियों को इस होटल के निर्माण की भनक नहीं लगी। महज एक पिलर पर लोगों की जान को जोखिम में डालकर इस होटल का निर्माण किया गया था। ऐसे में होटल के इस अवैध निर्माण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व में पदस्थापित अधिकारियों पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि होटल के इस निर्माण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से समाचार प्लस के लिए यादविंदु शर्मा की रिपोर्ट।